कथाएं जो हैं नई बार लगती हैं तो मन का लगना बड़ा कठिन होता है। एक तो भाषा है और दूसरे सिद्धांत, भगवान की कथाओं के रहस्य एक बार में नहीं समझ में आ पाते। तो इसलिए भगवान से अपनी प्रार्थना करें कि प्रभु एकमात्र आपके ही आसरा, आप हमारे सच्चे रक्षक हैं और बस हमें आप आश्रय देते रहना। आसरा आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, लेकिन मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, लेकिन मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही पा गए, यहाँ बदले हैं माली वही पा गए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान शिवदेव जी अब चीर हरण की लीला सुना रहे हैं। हेमंत ऋतु जिसमें कि बहुत ठंड पड़ती, वह समय आया। प्रथमे मासी माघ का महीना चल रहा था और ब्रज की कुमारियां गोपियां भगवान श्री कृष्ण से इतने प्रभावित थीं कि प्रत्येक गोपी भगवान का सानिध्य पाना चाहती थी। यहाँ तक कि इन गोपियों ने भगवान को ही पति के रूप में पाने की इच्छा कर डाली। अब ये पति के रूप में पाने की इच्छा से क्या किया, माँ कात्यायनी की आराधना शुरू की और कठोर आराधना शुरू की। माघ के महीने में ठंड के समय पर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाती और गोपियाँ उठ करके और यमुना जी के तट पर आ जाती। वहाँ पहुँच करके और यमुना जी के रेत की मूर्ति बनाती और समय के अनुकूल ऋतुफल लेकर के, अगरबत्ती आगे लेकर के, पूजा की सामग्री लेकर के पहले तो कंठ भर पानी पर स्नान कर लेती, इसके बाद फिर पूजा करती। तो पूजा करते समय पर पूजा करने के उद्देश्य के रूप में भगवती से यही प्रार्थना करती कि माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं। कात्यायन ऋषि की हे पुत्री, कात्यायन ऋषि की ही आप आराध्या हैं। कात्यायन ऋषि ने जैसे आपको प्रसन्न किया और पुत्री रूप में आपको पाना चाहा, तो आप उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कात्यायनी बन करके वहाँ पर विराजमान रही। बस यही जान करके हम भी आपके चरण कमलों की आराधना करती हैं, आपको नित्य प्रणाम करती हैं और बस यही चाहती हैं हम कि नंद बाबा का बेटा हमारे जीवन में हमको पति के रूप में मिल जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे ब्रज की अधीश्वरी माँ, नंद जी के बेटे को, नंद गोप को हमें हमारे पति के रूप में हमको प्राप्त करा। ऐसे रोज रोज प्रार्थना करती, लेकिन इनसे एक भूल होती। भूल ये थी कि जल के देवता है वरुण, जल का अपमान और जल के देवता वरुण का अपमान होता है यदि कोई व्यक्ति नग्न स्नान करता है जल में। नग्न स्नान शास्त्रों में निषिद्ध है। छोटा बच्चा है उसकी बात अलग है, लेकिन जैसे ही समझदार और लाज शर्म जब शुरू हो चुका है तब फिर कपड़े पहन करके ही स्नान करने का विधान है। निर्वस्त्र स्नान निषिद्ध है। ये गोपियाँ यमुना जी के तट में आकर के अपने कपड़े वहीं खोल देती और नग्न स्नान करने के लिए जाती। मैया कात्यायनी से कृष्ण भगवान को पति के रूप में पाने की प्रार्थना करती। भगवान को प्रेरणा प्राप्त हुई माँ की कृपा से, तो भगवान को लगा कि माँ की आराधना कर रही है लेकिन ये गलती कर रही है। नग्न स्नान इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ कोई है नहीं, कोई नहीं देख रहे, जबकि जल में वरुण देवता का यह अपमान हो रहा है और वरुण देवता का जब अपमान होगा तो जलोदर रोग से ग्रस्त हो सकती है। जैसे हरिश्चंद्र को हुआ था, जलोदर रोग फूल गया, फील पाँव रोग पूरा पूरा फूल सकता है, जलोदर रोग। तो इसलिए भगवान करुणावशात एक दिन जानबूझ करके छोटे छोटे अपने दोस्तों को लेकर के और गोपियों के निकलने के साथ साथ पीछे पीछे आकर के जिस कदम्ब के वृक्ष के नीचे साड़ियाँ रख कर के स्नान करने के लिए जल में प्रवेश की थी, वहीं आकर के कहीं छिप करके बैठे थे। जब स्नान करने के लिए अंदर गई तब कन्हैया ने दोस्तों से कहा कि यहीं रहना, और जा कर के उनकी साड़ियाँ, पहनी हुई साड़ियाँ
उठा करके कंधे में और पास के कदम के पेड़ पर ऊपर चले गए। जब सूर्य उदय होने का समय आया, पूरब में अरुणोदय हुआ, लालिमा छाई, तो यह जान करके कि लोग आएंगे, अब स्नान वगैरह कर चुकी हैं, अब कपड़े पहने, तो कपड़ों को देखने लगे तो कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे हमारे कपड़े कहाँ गए, कहीं उड़ के तो नहीं गए, तो हवा भी नहीं चली, कैसी बात है। तो देखने लग गए, देखते देखते ऊपर में देखते हैं कि कपड़े हवा से हिल गए। बोले हमारे कपड़े उधर ऊपर कैसे पहुँच गए। तो वहाँ पर उन्हीं के बीच में कन्हैया के श्यामला चेहरा और उनके पांव लटकता हुआ दिखाई दिया। तो ठंड में ठिठुरती हुई गोपियों ने जल के अंदर से पुकारा कि नटखट कन्हैया, ये हमारे कपड़ों को लेकर के ऊपर क्यों चले गए हो, ये कपड़े हमारे हमको दे दो। कन्हैया ने कहा कि क्या तुम्हारे कपड़े थे। बोले हाँ हमारे कपड़े। तो कन्हैया ने कहा कि तो फिर यहाँ पर क्यों छोड़ के चले गए थे बीच में। बोले स्नान करने के लिए गए। तो स्नान करने के लिए गए थे तो फिर इन कपड़ों को भी उड़ा कर कोई ले जाए तो। बोले नहीं ले जाते, आप नीचे उतरो और हमारे कपड़े दो। कन्हैया ने कहा मैं नीचे उतर तो सकता हूँ, लेकिन कपड़े तुमको आकर लेना पड़ेगा। कन्हैया को गोपियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम कैसे आएंगे, हमारे कपड़े नहीं, हम बिना कपड़े पहने कैसे आएंगे। कन्हैया ने कहा कि जैसे गए थे वैसे आ सकती है। तो उनने कहा कि कन्हैया लोग और आ जाएंगे, सब देखेंगे, क्या कहेंगे, आप कपड़े हमको जल्दी दे दो, इतना गलत काम मत करो। यदि नहीं देते तो जाकर के नंद बाबा से कहेंगे कि बाबा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका बेटा बहुत ही अपराधी है, बहुत ही मजाक करता है और बहुत ही हमारे साथ में अन्याय करता है। कन्हैया ने कहा कि जाओ बाबा से शिकायत करके आ जाओ। गोपियों ने कहा हम कैसे जाएंगे बिना कपड़े पहने। तो बोले तो कपड़े लेना है तो आओ ले लो। बार बार ऐसे करते रहे। आखिर में कन्हैया ने कहा कि चाहे कुछ भी कर, कपड़े लेना तो आना पड़ेगा ही। आखिर में सब गोपियों ने अपने अंगों को हाथों से ढक करके आए और कन्हैया ने कहा कि देखो गोपियों, तुम लोग समझती हो कि जल में कोई रहता नहीं, नग्न प्रवेश की, वरुण देवता जल में रहते हैं, उनके सामने तुमको कोई लाज शर्म नहीं लगी और हमारे सामने लाज शर्म लग रही, और चाहती हो कि कात्यायनी माँ हमको खुश होकर के, वरुण देवता के अपराधियों को खुश होकर के और हमें पति के रूप में वो प्राप्त करा देंगे। तुम्हारे से वरुण देवता नाराज हैं, इसलिए यदि कपड़े चाहिए पहले हाथ जोड़ो और जल में रहने वाले वरुण देवता से क्षमा मांगो। भगवान कृष्ण के वचनों को सुनकर के गोपियों ने हाथ जोड़ा, उनसे क्षमा मांगा और इसके बाद फिर उन गोपियों को कपड़े दिए। इसको चीरहरण बोलते हैं। इसके बाद फिर जब कपड़े पहन लिए, कन्हैया भी जाने को तैयार हुए, तो गोपियों ने कहा कि अब कन्हैया, अब हमारे बीच में और आपके बीच में कोई पर्दा नहीं रह गया, आपने हमारा चीरहरण करके सारे लोग लाज को खोल दिया और गोकुल में वृंदावन में रहते हुए हमने आपके साथ में खुलकर कभी बातचीत करने की, मन की बात कहने की कभी मौका नहीं पाया। इसलिए आप अच्छे समय पर यहाँ पर पहुँचे हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठिए और हमारे साथ बातचीत कीजिए। आपकी बात सुनने के लिए हम दिन भर लालायित रहते हैं, आप हमें अपनी बातों से प्रसन्न कीजिए। कन्हैया समझ गए वो तो अंतर्यामी है, क्या कहना चाहते हैं। इसलिए कन्हैया ने कहा कि देखो गोपियों, तुम जो कह रही हो सो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी भावना अच्छी है। मुझे चाहे कोई किसी भी भाव से पुकारे, चाहे वो अच्छे भाव से, चाहे फिर यार भाव से, कुछ भी हो, मुझे समर्पित की हुई हर वस्तु पवित्र हो जाती है। तुम जिस भावना से मुझे यहाँ बैठाने के लिए बात कर रही हो, इस बात की पूर्ति मैं अगले शरद पूर्णिमा के समय पर कर पाऊंगा। अभी वो मानसिकता हमारी है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भर्जिता पतिता धाना, ये जितने भी चना है, चना को यदि कोई भून दिया जाए
या पका दिया जाए तो वह पुनः बीज का काम नहीं करता। उसी प्रकार से कोई भी भाव, यार भाव, क्रोध भाव, प्रेम भाव, कुछ भी भाव, भगवान को जिस भाव से भी हम भजते हैं वह भाव चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भगवान उसको ठीक कर लेते हैं। वो पुनः कर्म में फंसाता नहीं, बंधन का हेतु नहीं होता। उसी प्रकार से यद्यपि तुमने जिस भावना से हमको यहाँ बिठाने की बात कही है, लेकिन वह भाव शुद्ध होगा। अतः आने वाले समय पर हम ये कहेंगे, कह करके उनको विदा करते हैं। यात्रा बला प्रजब सिद्धा मये मारम से दक्षपा, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। नवैया वेशत धिया कामः कामाय कल्पते, भर्जिता पतिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यति। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कामना यदि करनी है, कामी बनना है किसी कामिनी को पाने के लिए, अथवा कामिनी बनना है किसी कामी को पाने के लिए, तो कामना यदि करनी है तो कृष्ण की कामना, कृष्ण काम। भगवान कहते हैं मुझको समर्पित हुआ जो काम है वो काम का काम नहीं करता, मतलब पतनकारी काम नहीं बनता, लेकिन वह शुद्ध हो जाता है। यार भाव से भी अगर कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसके भाव को विशुद्ध करके देता हूँ। जैसे भगवान को हम नैवेद्य समर्पित कर दिए तो वह प्रसाद बन करके हमको प्राप्त होता है, पवित्र करने वाला। वैसे भगवान को ये कुछ भी समर्पित करें, वैर, क्रोध, लोभ, मोह, गाली जो भी देना, वो सारा का सारा पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान दृष्टांत देते हैं, भर्जिता क्वथिता धाना पुनः बीजाय न इष्यते। धाना चाहे धान कह ले, चाहे अनाज, कोई भी अनाज ले लें, उसको यदि भूंज डालो भर्जिता, अथवा उबाल डालो क्वथिता। अब इसको कोई कहे कि उबले हुए गेहूं को या भुने हुए चना को खेत में हम बो करके और कई बोरी चना हमको मिल जाएगा, वो नहीं होता। भुना हुआ चना या उबाला हुआ कोई अन्न खेत में अगर बोलेंगे तो बीज का काम नहीं कर पाता। वैसे ही भगवान को समर्पित किया हुआ कोई भी भाव है, वह भुने हुए चना या उबाले हुए गेहूं की भांति संसार में फंसाने वाला नहीं होता है, बल्कि हमको शुद्ध करके ऊपर उठने के लिए होता है। तो गोपियों को भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भाव को मैं समझ रहा हूँ, ये भाव की पूर्ति मैं अवश्य करूँगा, लेकिन अभी नहीं। तो न चाहते हुए भी गोपियों को जाना पड़ा। उनके चले जाने के बाद में भगवान भी अपने घर आकर के और रोज की भांति गैया बछड़ा चराते हुए चल रहे थे। घर से लेकर के सब पहुँचे हुए थे जंगल में, और पहले नाश्ता के रूप में खा लिया और दोपहर के लिए कुछ बचा नहीं। लगभग 2:30-3 बजे जब भूख लगी तो सब लोगों ने बलदाव भैया और कृष्ण भैया के पास में आकर के कहा, राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवरण, ऐशा वै बाधते क्षुण्ण तच्छांतुम शांतिम कर्तुम अर्हत। आप दोनों के दोनों समर्थ हैं, हमें इतनी तेज भूख लगी है कि ये क्षुधा रूपी असुर हमको सता रहा है। आपके अतिरिक्त विश्वभर कोई दूसरा है नहीं, हमारे भूख को मिटाने के लिए आप कोई कोशिश कीजिए। भगवान ने उन ग्वाल बालों से कहा कि देखो, भूख मिटाना चाहते हैं तो प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ ही दूर आंग्रस गोत्री ब्राह्मण एक सत्र कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में कोई भी भूखा प्यासा व्यक्ति पहुँच जाए, उसको भोजन मिलता है, पानी मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है, उनका सम्मान होता है। तुम जाओ वहाँ, बड़े भैया बल्लभ का नाम लेना कि बल्लभ भैया ने हमको भेजा है और भूखे ही यहाँ पर पास में गैया चराते चराते आए हुए हैं, तो वो लोग आपको भोजन दे देंगे। तो भोजन ला करके यहाँ बल्लभ भैया भी पाएंगे, तुम लोग भी पाना, हम भी पाएंगे। गए यज्ञ कर रहे थे जहाँ ब्राह्मण, शिवदेव जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वहाँ जाकर के उन्होंने पहले तो प्रणाम किया, पाए लगे पंडित जी, लेकिन इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः, वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः, क्योंकि उनके मन में था हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, भगवान को पूजा कर रहे हैं, ऐसे समय पर ऐसे अनाप शनाप लोगों से बात करना नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। तो प्रार्थना कर, यहाँ
निवेदन करके उन्होंने पूछा, मांगा, भोजन के लिए बात की। पंडित जी हम बहुत भूखे प्यासे हैं, बलदाऊ भैया भी आए हुए हैं, भोजन चाहिए उनको। तो षणवंतों भी सुनते हुए भी उन्होंने अनसुनी कर दी। सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखो राजा, देशः कालः पृथक् द्रव्यम मंत्र तंत्र त्रिजोग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः। देश, जिस जगह पर यज्ञ किया जा रहा है वह भगवान, जिस भगवान का यजन किया जा रहा है उस भगवान का रूप होता है। जिस काल में यज्ञ किया जा रहा है वह काल भी भगवान का रूप होता है। जितने भी अलग अलग प्रकार के द्रव्य यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं सारे के सारे भगवत रूप होते हैं। मंत्र तंत्र, जितने भी मंत्र हैं, तंत्र हैं, उपाय हैं, वो सब भगवान के। यहाँ तक कि ऋत्विक लोग, अग्नि भी, देवता भी, यजमान भी, यज्ञ भी, धर्म भी, ये सारे के सारे भगवान होते हैं। भगवान की प्रत्येक वस्तु, तो ये भगवान इन इन रूपों में स्वयं रहते हैं। वही भगवान उनके यज्ञ को सफल करने के लिए कुछ मांगने के उद्देश्य से भेजे हैं, लेकिन केवल वेद के शुष्क ज्ञान रखने वाले, केवल स्वर्ग तक ही दृष्टि रखने वाले लोगों ने आए हुए भगवान को पहचान ना पाया। भगवान किसी को भेजते हैं हमारे दरवाजे पर कि भैया हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में हमारे पास में लोग बहुत आते हैं, उतने दूर से चल करके आते हैं, इन लोगों को यहाँ ना आना पड़े तो उनको वहीं पुण्य की प्राप्ति हो जाए। तो किसी भिखमंगे को घर पर भेज देते, किसी अतिथि को भेज देते हैं। हम कहते थे कि घर में कोई है नहीं, मालिक नहीं है, आदमी नहीं है, आदमी आ जाएगा। एक घर में ऐसे हुआ, एक सेठ जी के पास में एक भूखा प्यासा गरीब घूमते फिरते दरवाजे के पास में गया, मालिक हमें पानी पिला दो, भोजन दे दो। तो उस व्यक्ति ने टेबल पर सामने रखे पेपर पढ़ रहा, कुर्सी पर बैठी और कहता है रुक जाओ, आदमी को आने दो। थोड़ी देर के लिए रुका और फिर पूछा, मालिक पता नहीं कितनी देर पर आएंगे, पानी दे दीजिए। मैंने कहा ना कि आदमी को आने दो, वही करता है, वही देता है। बार बार जब इस प्रकार से कहा तो उसने बार बार यही कहा कि आदमी को आने दो। तो उस व्यक्ति के मुख से निकला, मालिक अगर थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाए तो क्या बिगड़ जाए। तो ये व्यक्ति सामने उपस्थित है। तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने के भेष में नारायण मिल जाए। कौन से भेष में आते हैं? हम देने के कदम पर, देने के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान मांगने वालों को भी भेजते हैं ताकि देने वाले का दिल और भी बढ़ता जाए, ऊपर की ओर उठता जाए, ऊपर उठता जाए। यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने वाले भगवान को खुश करना चाहते हैं, और भगवान जैसे खुश हो सकते हैं वही उपाय कर रहे हैं। उन भूखे व्यक्तियों को यज्ञ भूमि पर भोजन नहीं मिला, उनका यज्ञ क्या भगवान सफल करेंगे, प्रसन्न होंगे? आकर के उन ग्वाल वालों ने कहते हैं कि जब उन्होंने ओम नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, नहीं भी नहीं कहा, तो चले आए निराश होकर के और भगवान को कहा कि आपने जहाँ भेजा था वहाँ तो हमको कुछ नहीं मिला। भगवान ने उनको समझाया, देखो जीवन में कई बार सफलता मिल सकती है, कई बार असफलता मिलती है। तो असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयास करो। जहाँ गए थे वहाँ जाना नहीं चाहिए था। जो घर की मालकिन हैं, भोजन देते हैं, उनके यहाँ पूछना चाहिए था। और पुरुष लोग वो अपना काम में लगेंगे, वो लोग भोजन क्या देंगे? भोजन देने वाली तो घर की मालकिन होती है। जाओ अपनी बार ब्राह्मणियों के पास में जाना। तो जाकर के ब्राह्मणियों को प्रणाम किया बालकों ने, और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर पास में ही बलदाऊ भैया के साथ में उनके छोटे भैया कृष्ण कन्हैया गैया और बछड़ों को चराते घूम रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ में हैं। वो भूखे हैं और उनसे कहीं ज़्यादा हम भूखे हैं, अतः हम आपसे रोटी भोजन मांगने के लिए आए। और जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने सुना तो जिन भगवान की बचपन से लेकर के अभी तक की
लीला श्रवण कर रही थी और उनके गुणों से, उनके रूप से, उनके व्यवहार से इतने खुश थी कि रात दिन ये प्रयास करते थे कि हमको ऐसे कृष्ण के दर्शन कब होंगे। उन्होंने स्वयं तुरंत ही ठाकुर के लिए नाम पर सुंदर 4 प्रकार के भोजन तैयार किया। चोष्य, लेह्य, भोज्य, भक्ष्य, 4 प्रकार के अन्न तैयार किया, स्वादिष्ट। और उनके हाथ में नहीं दिया, बल्कि उन ग्वाल वालों को कहा कि चलो आप आगे चलो, हमको दिखाओ कहाँ है। अलग अलग बर्तनों में लेकर के और 4 प्रकार के भोजन ले गए। दूर से देखते हैं तो कन्हैया एक ग्वाल वाल के कंधे पर हाथ रख करके, एक हाथ से मुरली लेकर के टेढ़े पाँव से खड़े, और उस दृश्य को देख करके विप्र पत्नियों का ध्यान पूरा उधर चला गया। बलदाव भैया आदि सबके सब वहाँ थे। गोपियन ब्राह्मण पत्नियों ने ले जाकर बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन समर्पण किया और भगवान ने भोग लगाया बड़े प्रेम से 4 प्रकार के अन्न से। और फिर भगवान ने कहा कि जाओ विप्र पत्नियों, यहाँ पर आई हो, तुम्हारे पति लोग ढूंढेंगे कहाँ चले गए, और तुम्हारे बिना वो यज्ञ पूरी भी नहीं कर पाएंगे। इन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि कन्हैया, हम तो आपके दर्शन के लिए न जाने कब से लालाए थी, और अब आपके दर्शन के लिए यहाँ जब आई हैं तो आप अपने चरणों से दूर कर रहे हो। ये उचित नहीं है, इतना कठोर वचन मत बोलो। कोई भी ये प्रतीक है कि संसार का व्यक्ति, थका हारा परेशान व्यक्ति आपके चरण कमल में आए और आप पुनः उसी संसार में भेजें, ये उचित नहीं था। उनका भाव था, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि हमारे पतिदेव अब हमको अपने घरों में रहने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बिना बताए हम आए, और उनको पता चलेगा तो वो जो है हमको घर से ही निकालेंगे। इसलिए हम तो सब कुछ त्याग करके, छोड़ करके, इस विश्वास के साथ में आए हैं कि ठाकुर में के शरण में गया हुआ व्यक्ति कभी भी फिर निराश नहीं होता, और भगवान अपने चरण कमल में आए हुए का परित्याग नहीं करते। दुनिया के लोग लात मार करके भगा सकते हैं, पर आप भी अगर ऐसा करेंगे तो फिर दुनिया के थके हारे परेशान लोग जाएंगे। विप्र पत्नियों के कहने पर कन्हैया ने उनसे कहा कि जाओ, तुम्हारे पतियों को यह पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी भावना से, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब वापस गए, उनके पतियों को जब पता चला तो बड़ा पश्चाताप हुआ। धिक्कार है हमारे यज्ञोपवीत संस्कार को, धिक्कार है हमारे वेद मंत्रों के पाठ को, धिक्कार है हमारी त्रिकाल संध्या को। हम वेद पाठी ब्राह्मण, वेदों के मंत्र जानते, पढ़े लिखे हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं, लेकिन आज दिन तक वेदों के मंत्र पढ़ते हुए, सत्कर्म करते हुए भी भगवान का दर्शन, कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाए। और कुछ पंडितों ने कहा कि भैया, हमारी पत्नियां बड़े भाग्यशाली हैं और उनके पति होने के नाते हम भी भाग्यवान हैं। कुछ पंडितों ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो उनके दर्शन करके और हम क्षमा याचना कर लेते हैं। लेकिन किसी पंडित ने कहा कि जाने को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जिस राजा कंस के राज में हम लोग रह रहे हैं और कंस को यह पता चला कि यज्ञ छोड़ करके गए थे, तो हमारे वृत्ति ही रोक देगा। हो सकता है हमको दंड भी दे दे। जो व्यक्ति अभागा होता है, भाग्यहीन होता है, भगवान के चरण कमलों में जाने के लिए भले वो इच्छा करे, लेकिन किंतु परंतु लेकिन आदि कई आ ही जाएंगे, जा नहीं पाता है। इन ब्राह्मणों को जाने की इच्छा हुई लेकिन पहुंच नहीं पाए। इस प्रकार से इन बातों को कहते हुए भगवान ने फिर ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा की लीला सुनाई। एक दिन जब ये कार्तिक का महीना चल रहा था, नजदीक आ रहा था दीपावली, सारी तैयारियां हो चुकी थी, नंद बाबा आदि पूजा की सामग्री ला रहे थे, तो जानबूझ करके भगवान श्री कृष्ण और बलदाव भैया दोनों ने देख करके बाबा से पूछा कि बाबा, ये इतने नए नए सामान बाजार से ला रहे हैं, ये क्यों ला रहे हैं? क्या कोई विशेष उत्सव मनाना है? क्या काम है? या जानबूझ करके कुछ करना चाहते हैं कि ऐसे कुछ उत्सव मनाना चाहते हैं? तब नंद बाबा ने कहा कि लाला, हम लोग खेती किसानी करते हैं, गाय पालते हैं, घास चाहिए, तो घास की प्राप्ति तब होती है जब धरती
घास दे। और धरती भी घास तब देती है जब बरसात पाए, और बरसात तब होती है जब इंद्र बरसात करते हैं। तो इंद्र की कृपा से वृष्टि होती है, धरती उपजाऊ अन्न देती है, गायों के लिए भी चारा देती है, वनस्पति देती है। इस प्रकार से इंद्र के द्वारा बरसात करने पर हमारा जीवन चलता है। अतः वर्ष में हम नए अन्न से उनकी पूजा करते हैं। अतः उनकी पूजा के निमित्त सारी सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। कन्हैया जिन इंद्र की पूजा करना चाहते हैं ब्रजवासी, उन इंद्र को यह जान करके कि मेरी बदौलत वृष्टि के देवता के रूप में पद प्राप्त किए हैं, लेकिन पद पाकर के इतना मद हो चुका है कि किसकी बदौलत हम इस पद को प्राप्त करके और मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, वो मान सम्मान देने वाले को ही भूले हुए हैं। भगवान जहाँ पर अपने भक्तों को सीधे करते हैं, वहीं अपने आश्रित सेवकों को भी ठीक करते हैं, परिष्कृत करते हैं, पूरे प्रकृति को शुद्ध करते हैं। अतः चाहे ब्रह्मा हो, चाहे फिर अग्नि हो, चाहे फिर वरुण हो, चाहे फिर इंद्र हो, जहाँ भी बिगड़ापना है उसको ठीक करते हैं, निग्रह करते हैं और असुरों को समाप्ति करते हैं, किसी किसी को छोड़ भी देते हैं। तो ऐसे इंद्र को ठीक शिक्षा देने के लिए, कृपा करने के लिए उन्होंने जानबूझकर जिस वस्तु को पाकर के हम अभिमान में भूल गए हो और भगवान को भूल गए हो, तब भगवान जब कृपा करना चाहते हैं तो अभिमान देने वाली वस्तु को छीन करके और व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देते। फिर वो जिनकी मजाक हंसी करता था, वे लोग फिर उनके हंसी मजाक करते हैं। ये देख करके बहुत कुछ परीक्षा लेते हैं। जो कुछ आँख, हाथ, पांव, धन दौलत आदि प्राप्त होता है, भगवान ये देखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए देते हैं कि देखें इसका किस प्रकार से उपयोग करता है व्यक्ति। अच्छे कामों में लगाता है कि इसका दुरुपयोग करता है। इंद्र को जो पद मिला था तो यह पद उनके सम्मान के लिए था, लेकिन इंद्र ने उसको इतना सम्मान का साधन बना दिया कि सम्मान देने वाले और सम्मानिनी बनाने वाले भगवान को भूल करके सारी दुनिया में अपने आप को वृष्टि के देवता मान करके और पूरी प्रकृति मेरे बल पर चल रही है, अतः मैं ही सब कुछ हूँ, ये आदत उनकी बन गई, आदत पड़ गई। जिसकी पूजा एक बार हो गई, अपने आप को पूजनी मान लिया, तो उसके पदमत को समाप्त करने के लिए भगवान ने जानबूझ करके इन पूजा रोकनी चाहिए। अतः स्वयं यहाँ पर मानो साक्षात जैमिनी दर्शन की भांति भगवान कहते हैं कि ये कौन भगवान होता है। इंद्र को तुमने देखा है बरसात करते हुए? आज दिन तक किसी ने देखा हो तो बोले नहीं देखे। तो फिर ये जो भगवान है प्रत्यक्ष रूप में, उनको नहीं देख पाते हो, और जो भगवान नहीं है उनको भगवान मान रहे हो। ये बाबा, ये बरसात करने की ड्यूटी उनको मिली है। वो बरसात इसलिए करते हैं क्योंकि प्राणियों का भाग्य है, और उन भाग्यों के अनुसार उनको जो फल मिलना है, सुख और दुख मिलना है, उसके अनुसार ऊपर वाले की मर्जी से देवता लोग अपने अपने काम संपन्न करते हैं। ये तो केवल ड्यूटी निभाते हैं। अगर ये बरसात के देवता हैं तो रेगिस्तान में पानी बरसा करके दिखाएं। इसलिए ये कोई देवता नहीं, ये तो एक नौकर की भांति काम कर रहे हैं। पूजा तो उनकी करो जिससे कि हमारी जिंदगी चलती है, वही सच्चे देवता के रूप में है। दुकानदारी कर रहे हैं तो दुकान की पूजा है, दुकान के भगवान की पूजा। उसी प्रकार से कृषि खेती किसानी के काम करने वाले तो बैल की भी पूजा करते हैं, हल की भी पूजा करते हैं, खेत की भी पूजा करते हैं। हम लोग तो, हमारे पास में न खेती किसानी है और न कोई चीज़ है। हमारे पास में गोधन है तो गोधन की ही पूजा करना, और गोधन को बढ़ाने वाले गोवर्धन है, गायों को बढ़ाने वाले गिरिराज गोवर्धन, इसके बल पर हम जी रहे हैं। यमुना जी हैं, पूजा करनी है तो इनकी पूजा करो, और पूजा करनी है तो संतों की पूजा करनी है तो ब्राह्मणों की, जिनके सत निर्देशन पर हमारा जीवन अच्छा बनता है। तो भगवान ने इस प्रकार से जब समझाया बहुत प्रकार से, तो पहले बड़े बूढ़ों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब कहीं छोटा बच्चा नाराज ना हो जाए, यह सोच करके सोचने लग गए कि चलो कन्हैया
कह रहे हैं तो हम लोग क्या करें फिर? कन्हैया ने कहा कि पूजा करनी है तो मैं बताता हूँ किनकी पूजा करनी। गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि हमारे लिए प्रत्यक्ष देवता है। अब मुख से निकल गया प्रत्यक्ष देवता तो सब कुछ सच करके दिखाना है। भगवान के भक्त भी अगर कोई संकल्प कर लेता है तो उस संकल्प को जो भगवान पूरा करके दिखा देते हैं, क्या भगवान के संकल्प को पूरा होने का अवसर नहीं आएगा? अपने आप पूरा होता है। तो उन्होंने कहा कि पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो। तो कौन सी सामग्री लगेगी उसकी पूजा करने के लिए? बोले जो पूजा ये सामग्री तुम दोगे वही स्वीकार करते। हमारे देवता नखरे नहीं करते। ये इंद्र कहे कि हमारे लिए ये आपको लाओ। भगवान के कहने के अनुसार सब लोगों ने मिलकर के फिर अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और व्यंजन तैयार करके कन्हैया के बताए अनुसार गिरिराज गोवर्धन के तलहटी पर पहुँचे और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कराई। और परिक्रमा करा करके पुजारी बन के स्वयं और पूज्य के रूप में स्वयं एक रूप से उस गिरिराज पर्वत पर प्रकट होकर के दर्शन दे रहे और पुजारी बन करके कह रहे कि देखो तुम लोगों का जो इंद्र देवता था आज दिन तक दर्शन दिया था? बोले नहीं बेटा, हमारे गिरिराज गोवर्धन भगवान को देखो सामने वो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। इतने दिनों से इनकी पूजा होनी चाहिए थी, नहीं पूजा की, आज प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। जो भगवान ब्रह्मा को चकित करने के लिए अनेक बछड़ों के रूप में, अनेक गायों के रूप में दिख सकते हैं, वही भगवान इन ग्वाल वालों को विश्वास दिलाने के लिए एक रूप से तो पुजारी बने हैं और एक रूप से देवता बन करके प्रत्यक्ष प्रकट हैं। उनकी महिमा बताते उनकी पूजा संपन्न की और भोग लगवाया। भोग लगाने लग गए तो 56 प्रकार के भोग और ऐसे पा रहे हैं जैसे कि बहुत दिनों से भूखे हों। भोग लगा और इसके बाद फिर सब लोग प्रसन्न चित्त हुए और कन्हैया ने गायों को भी, विप्रों को भी, संतों को भी, पेड़ पौधों को भी, क्योंकि एक प्रकार का यह यज्ञ है, प्रत्येक रूप में रहने वाले भगवान की उन रूप से पूजा करवाई और फिर परिक्रमा करवा करके गीत गाते हुए और अपने वृंदावन धाम में वापस चले आए। लेकिन इस पूजा का जो दुष्परिणाम है वो परिणाम बड़ा खतरनाक हुआ। इंद्र को नारद जी के माध्यम से जब पता चला तो इंद्र ने सांवर्तक मेघगणों की सहायता से पूरे ब्रजमंडल को डुबाने के लिए घमासान बरसात शुरू कर, मूसलाधार बरसात शुरू की। सारे के सारे ब्रजवासी यह समझ गए कि इंद्र का प्रकोप है, अतः भगवान की शरण लिए, हे कृष्ण, हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। हम आपके कथन के अनुसार ही इंद्र की पूजा बंद किए थे, आज इंद्र कुपित होकर के हमारे गोधन को समाप्त कर देगा, हमारे ब्रजवासियों को, इस वृंदावन में रहने वाले हम सबको समाप्त करने को तुला है। भगवान ने उन सबकी प्रार्थना सुन करके उन सब से कहा कि डरो मत, आओ हमारे साथ में, जिस गिरिराज गोवर्धन की हमने पूजा की है उन्हीं की शरण में चलो और उन्हीं से हम प्रार्थना करेंगे, अवश्य हमारी पूजा से खुश होकर के हमारी रक्षा करेंगे। सबको ले गए और सबके सामने देखते देखते उनकी प्रार्थना करके गिरिराज हम सबके रक्षा करो। देखते देखते कन्हैया ने बाएं हाथ से और सीधे ही गिरिराज गोवर्धन पर्वत को छोटे उंगली में धारण कर लिया और सब लोगों से कहा कि आओ अपने छोटे गोधनों को, बछड़ों को, गायों को और अपने बेटे बेटियां, पिता सबको लेकर के इस गिरिराज गोवर्धन की छाया में चले आओ। सब लोग डर रहे थे, छोटा सा कन्हैया इतना बड़ा पहाड़ को उठा करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएं और उस उंगली टेढ़ी हुई तो सबके सब तो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। कन्हैया ने कहा, माँ भयष्ट, डरो मत, आओ विश्वास करो। तो डरते डरते सब लोग अंदर गए, फिर भी डर लगने लग गया। कन्हैया ने रोका और बाहर बरसात होने लग गई। प्रलयकालीन बादल घुमड़ घुमड़ के गरज गरज करके बरसात करने लगे। गिरिराज गोवर्धन पर्वत की सीमा जहाँ तक थी वहाँ एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जा रहा था और बाहर देखते हैं तो बाहर पानी ही पानी है और वहाँ पर पानी घुस ही नहीं रहा। ग्वाल वालों को लगा कि कहीं कन्हैया का हाथ थक गया होगा, कहीं ऐसा न गिर जाएगा, तो कहा कि हम भी लाठी लगाते कन्हैया। कन्हैया ने कहा, हमारी चिंता मत करो,
तुम निश्चिंत रहो। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था, तो कन्हैया ने उनकी भावना को तुष्ट करने के लिए कहा कि अच्छा ठीक है, लोग लगाओ लाठी, थोड़ी देर के लिए मैं विश्राम कर लेता हूँ। सब लोगों ने लाठी लगाने की कोशिश की और कन्हैया ने धीरे से हाथ को खिसकाने की कोशिश की, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ नीचे की ओर आने लग गया। उनकी लाठी कट 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 टूटने लग गई। तो सब लोगों ने कहा कि कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हाथ मत हटाना, पकड़े रखना, हमको मालूम पड़ गया। यह शरीर एक गिरी गोवर्धन 7 दिन तक धारण करने वाला गिरधर कोई और है। लोगों को लगता है कि हमने धारण किया है, लोगों को लगता है कि परिवार के गोवर्धन को मैंने धारण किया है, धारण करने वाला कोई और है। अगर वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कितने भी कोशिश किया कोरोना से बचने के लिए, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। भगवान ने 7 दिन तक 7 साल का बच्चा 7 दिन तक बिना खाए पिए गिरिराज को धारण करके और उस वचन को सत्य किया जब नामकरण करते समय गर्गाचार्य ने कहा था, या एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो विभवन्त्येतम्। अंदर के और बाहर के शत्रु उस व्यक्ति को कुछ नहीं कर पाएंगे जो व्यक्ति इनके साथ में अपना नाता रिश्ता जोड़कर रखेंगे। प्रीतिम कुर्वन्ति, प्रेम करके समय समय पर यही रक्षा करेंगे। ये नारायण के समान है। गिरिराज ये गर्गाचार्य ने सीधे सीधे नहीं बताया कि ये नारायण ही है, नारायण समान, नारायण के समान इनके साथ संबंध बनाए रखना। इस प्रकार से 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर कन्हैया ने सबसे कहा कि बाहर निकल आओ। सब बाहर निकले और कन्हैया ने ज्यों के त्यों रखा। और बाहर जब स्वयं आए तो कन्हैया को बलदाऊ भैया, नंद बाबा और उनके साथी मैया, ये सब के सब ठीक ऐसे उछाल करके एक दूसरे को गेंद की भांति देने लगे, जैसे कोई क्रिकेट में खेलते वक्त छक्का लगाने वाले को अथवा कैचअप करने वाले को पकड़ करके उछल कूद बचाते हैं। और फिर शाम के समय बैठक हुई, लोगों को संदेह हुआ। नंद बाबा से पूछा, बाबा तुम्हारा एक छोकरा इतने बड़े पहाड़ को उठाया, हमको तो नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा है। अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम जैसे गोरे हो वैसे गोरे होने चाहिए, माता गोरी है तो गोरे भी होने चाहिए इसको। लेकिन ये घड़ी रुकी है कि चल रही? मैं मालूम पड़ा काफी देर से नहीं पड़ा है? ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मैंने कहा कि मैं जानता अच्छा तो ये है। तो ये पूछने लग गए कि ये है किसका, आपका बेटा है किसका है? हमें संदेह हो रहा है, क्योंकि पूतना से लेकर के यहाँ तक के इन्होंने जो करनी करके दिखाया है, इससे हमको बहुत डाउट हो रहा है कि ये कहीं और दूसरा है या कोई देव है या कोई आकर के बालक बन करके आया हो। अब उस समय तो नंद बाबा का दिल घबराने लग गया, क्योंकि आचार्य गर्ग ने कहा था कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और नंद बाबा ने भी नामकरण के समय पर एक कबूला था कि किसी को पता नहीं लगने देंगे, पता लगने पर तो कंस का भय है। लेकिन आज सच बोलने के लिए मजबूर हो गए। तो वही एक बार हमको आचार्य गर्ग ने जैसा बताया तो वैसा ही हम जानते हैं और कुछ नहीं जानते। कह करके समय तो नहीं बताया किस समय कहा, नामकरण के समय कहेंगे तो खोल सकता है। तो उन्होंने उन सबने गर्गाचार्य जी के वचन को जब सुना नंद बाबा के मुख से, और स्वयं भी अपने आंखों से कन्हैया के चमत्कारों को देखा, तो उनको पहली बार लगा ये कोई देवता है, हमारे बीच में अपने आप को छिपा करके खेल रहा। इस प्रकार से सबको सांत्वना मिली। सुखदेव जी ने भगवान को गिरिराज गोवर्धन के रूप में नमस्कार किया। और बस इसको आखिरी बात कह दूं, ये मानी इंद्र का मान जब भंग हो गया, पूजा बंद हो गई, तो उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया देवताओं में। उनको लगा कि ये तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई और मैं बिल्कुल उस व्यक्ति से पल्ला पाला, उस व्यक्ति के साथ में मैंने गड़बड़ कर दिया। जो व्यक्ति इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है, बड़े बड़े राक्षसों को मार सकता है, और इनके साथ में मैंने दुश्मनी मोड़ ले ली। इनके आश्रय में रहने वाले
बछड़ों को, गायों को, ब्रजवासियों को समाप्त करने के लिए मैंने बहुत ही गलत काम किया, और यदि इनके साथ में संधि नहीं किया तो आगे चल कर के मेरी भी दुर्गति हो सकती है, मेरे लिए कुछ करवा सकते हैं। तो डर गया मैं जाकर के उनसे क्षमा याचना करूँ। लेकिन क्षमा याचना करने के लिए मानी व्यक्ति सबके साथ में जाएगा नहीं, अकेले जाएगा, तो इसलिए वह अकेले जाने लग गए। तब तक ब्रह्मा जी ने गायों के मूलभूता माता कामधेनु सुरभि गाय को कहा कि जाओ, देखो इंद्र बरसात करता है ठीक है, लेकिन गायों की रक्षा इंद्र की बरसात करने पर हो रही है, घास उगने पर, यह समझ गलत है। अगर इंद्र सचमुच गायों की रक्षा करने वाले होते, गवेंद्र होते, तो फिर गायों को समाप्त करने के लिए इतने बरसात क्यों करते। इसलिए आज जाओ, तुम्हारे वंश के रक्षक वही कृष्ण हैं, उनको तुम अपने दुग्ध की धारा से अभिषेक करो। तो इंद्र के साथ साथ में उनको भी भेजा। इंद्र एकांत में गिरिराज गोवर्धन के पर्वत के पास में, मान लो भगवान वहाँ घूम रहे थे अकेले, अब वो पता नहीं मॉर्निंग वॉक में रहे थे इवनिंग वॉक में, पर टहल रहे थे। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रणाम करके और दिव्य स्तुति के द्वारा क्षमा याचना की, और भगवान ने उनको समझाया, इंद्र जब व्यक्ति अपनी औकात भूल करके औकात देने वाले को भी भूल चुका होता है, तब मैं उस पर दया जब करना चाहता हूँ तो जिस वस्तु को पाकर के वो गलत रास्ते पर चलना शुरू किया है, अथवा अभिमान, खंड और घमंड, गर्व आदि करता है, तो उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए मेरे पास यही उपाय है कि उसके अभिमान की वस्तु को छीन लेता हूँ। रूप मिला है किसी को, रूप पाकर के कुरूप को हंसता है, तो भगवान उसके रूप को छीन करके कुरूप दे देते हैं। और लगभग हम सब की वही स्थिति है। बुढ़ापा में आकर के कोई हमारे मुख की ओर देखने को तैयार नहीं होता। जवानी और बचपन में सब लोग मुख देखते हैं, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि इनको अपमान न हो जाए, तो उनको बचाने के लिए कम से कम यहाँ इसकी भी सुंदरता को छीन लेते हैं। धनवत जिनको है उनके धन को छीन लेते हैं, पदवत जिनको है तो इंद्र का पद जैसे उनकी पूजा बंद करवा दी, वैसे छीन लेते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि ये भगवान का वचन है, माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणे न पश्यति। ऐश्वर्य के मद में अंधा हुआ व्यक्ति अपने सामने आए हुए मुझ दंड पाणी को, दंड देने वाले को वो देखते हुए भी नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता। तब ऐसी स्थिति जब होती है, नहीं पहचानता, तब मैं क्या करता हूँ, ऐश्वर्य से, श्री से उन्मत्त उस व्यक्ति को श्री से और ऐश्वर्य से उसको वंचित करता हूँ। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य च इच्छामि अनुग्रह। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ तो उसकी उन सारी संपत्तियों को छीन लेता हूँ जिन संपत्तियों ने उसको कपटी बनाया, जिन संपत्तियों ने उसको इंसान न बना करके और हैवान बनाने की कोशिश किया है, अभिमान दिया है, घमंड दिया है। तो घमंड के हेकड़ी देने वाली सामग्री को मैं छीन लेता हूँ, ताकि संसार को पता चले कि एक दिन यही था जो सबके सामने अपने मुँह घुमा करके चलता था, करोड़पति बना था, अब रोडपति बनकर के घूम रहा है। भगवान ये देखते हैं, ये करते हैं और स्वयं कह रहे थे। अतः वो कहते हैं, मया ते कार्य मगवन मगभंगोनुग्रहणता। मैंने तुम्हारी पूजा इसलिए बंद की क्योंकि मैं तुम पर अनुग्रह करना चाहता था। क्यों? मेरी स्मृति तुमको होती रहे। मधुर स्मृति नित्यम मत्तस्येन्द्र श्रिया पुरुषम। श्रिया से, लक्ष्मी से, इंद्र लक्ष्मी से, राज्य लक्ष्मी से, स्वर्ग लक्ष्मी से आपको अत्यंत मद हो चुका था, इसलिए मैंने उस मद को दूर करने के लिए कृपा की। अब जाओ, औकात में रहना, जिसको जो दिया गया है उसी सीमा में रहना, उसी में भलाई है। इस प्रकार से इंद्र को भगवान ने बात भी की। अब देखो, दो अपराधियों की बात मैंने कही। अपराध ब्रह्मा भी किए हैं, अपराध इंद्र भी किए हैं। ब्रह्मा ने भगवान के बछड़ों को छिपा करके और उनके
बालकों को सिपा करके अपराध किया था और भगवान को भटकने का अवसर दिया था, वो अपराध है। और इंद्र भगवान के बछड़ों को, गायों को, ब्रजवासियों को समाप्त करने का अपराध किया। लेकिन दोनों अपराधियों में अंतर इतना ही है कि ब्रह्मा जी के साथ में भगवान ने एक भी बात नहीं बोली, जबकि 40 श्लोकों में उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की है। और इंद्र ने 4-5 श्लोकों में ही भगवान की स्तुति की है और उनके संपत्ति को नष्ट करने का अपराध किया है। लेकिन भगवान उस पर स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम पर अनुग्रह करने के लिए तुम्हारी पूजा बंद की। ऐसा क्यों? संतों का ये कहना है, भगवान की संपत्ति को, धन को, उनके भक्त को कोई व्यक्ति भगवान से दूर करने की कोशिश करता है, भगवान उसके अपराध को सह नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने वही किया था। भगवान के प्रिय साथियों को, गोधन को, बछड़ों को छिपाने का काम किया, दूर किया था। और इन्होंने क्या किया? बरसात ऐसी की कि सब लोग बचने के उपाय के रूप में भगवान की शरण में आए। तो जो अपराधी तो है, अपराध करता है, लेकिन इस अपराध के बदले अगर कोई भगवान के चरण कमल में पहुंचता है तो भगवान उसके अपराध को भी अपनी पूजा में लेकर के उसको क्षमा भी करते हैं। इसका मतलब है, आप लोग भगवान की कथा सुनते हैं, अगर कोई भगवान का भजन करता हो, पूजन करता हो, तो उसको भगवान से दूर करने का कभी प्रयास नहीं करना कि कुछ नहीं रखना, मैंने बहुत पूजा करके देख ली। तो सब लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं रखा, सब हम बहुत देख चुके, तो उस अपराध को भगवान सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार से ये इंद्र को ये उन्होंने सांत्वना दी और इंद्र जैसे जाने को तैयार हुए, तब सुरभि गाय ने प्रार्थना की। देव, इंद्रदेव को भी रोक लिया और भगवान से कहा कि हमें हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी पूजा करने के लिए भेजा है, हमें आप अवसर दीजिए। भगवान स्वीकार कर लिए और कामधेनु सुरभि गाय ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने भगवान श्री कृष्ण को सुंदर स्थान पर बिठा करके उसके ऊपर में आकार बना करके अपने स्तन के चारों मुखों से दूध की धारा निचोड़ दी और इंद्र से कहा कि इंद्र, अच्छा मौका है, ऐरावत हाथी के शूण के माध्यम से, सोने के घटों से, स्वर्ग के जो गंगा है, स्वर्गंगा, आकाश गंगा, उस गंगा से शुद्धम जलम समर्पयामि करो। दुग्ध स्नान, पंच स्नान आते होते, उसके बाद फिर शुद्धम जलम, शुद्ध जल से स्नान करो। उस समय पर ऋषि महर्षि भी उपस्थित हो गए और भगवान के वैदिक मंत्रों से आराधना करने लगे। देवता भी फूल बरसाए और उस दिन गायों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण को ही सुरभि गाय ने अपने वंश के सच्चे रक्षक गोविंद, गोपाल, ये दोनों नाम इंद्र के माध्यम से रखा। गोविंद, बोलिए गोविंद भगवान की जय। इति गोकुलपतिं गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्, वृतो देवादिभिर्दिवम्। स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। बहुत सी कथाएं हैं, पर इस कथा तक हम लोग रखें। यहाँ 27 में और इसके बाद में जो कथा आएगी उसमें बाबा नंद बाबा के वरुण देव के द्वारा अपहृत करने की और फिर 5 अध्यायों में रासलीला और इसके बाद फिर जुगल गीत, इसके बाद फिर शंखचूड़ का उद्धार, सुदर्शन विद्याधर का उद्धार, इनके साथ साथ में केशी का उद्धार, व्योमासुर का उद्धार, इन सब की कथा करते करते फिर कंस के उद्धार, इसके बाद फिर कंस के कारागार से देव की माँ का मोचन और वसुदेव जी का मोचन, फिर भगवान के सांदीपनि मुनि के पास में जाकर अध्ययन की बात, इसके बाद फिर उद्धव जी का संदेश, भगवान कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास जाना, वहाँ से आना, फिर वचन दिए के अनुसार भगवान का अक्रूर चाचा के घर में जाना और कुब्जा के मनोरथ को पूर्ण करना और अक्रूर को हस्तिनापुर भेज करके धृतराष्ट्र का 5 पांडवों के प्रति जो व्यवहार है उस व्यवहार की जानकारी लेना और उनको समझा बुझा करके अक्रूर का वापस आना,
ये 49वें अध्याय तक की बात कह करके आगे फिर कल जो है भगवती रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग को लेंगे और फिर जैसे वक्ता बोलते हैं उसी अनुसार फिर 2 दिन की कथा को 1 दिन में समेटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन। आज की कथा के अनुसार रुक्मिणी विवाह तक की कथा है, लेकिन वक्ताओं का प्रायः गिरिराज पूजा तक के ही कथा सुनाते हैं और दूसरे दिन 6वें दिन रुक्मिणी विवाह और 7वें दिन फिर 2 दिन की कथा, 7वें दिन और 6वें दिन की। 6वें दिन की कथा 55वें अध्याय से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय हंसोपाख्यान तक के 49 अध्यायों की कथा, और इसके बाद फिर 7वें दिन जो होता है वह 31 अध्यायों की कथा, 12वें स्कंद के 13 अध्याय और 31 अध्यायों वाली जो 11वें स्कंद है उनके 13 अध्याय हटा करके 13 अध्याय उसके मिला देंगे 12वें स्कंद के, तो वही 31 अध्याय। इस प्रकार का क्रम है, तो उनको भी समेट करके कहने का प्रयास करेंगे। पूज्य महाराज जी की कृपा, आप सभी का सद्भाग्य कि हमें बैठ करके भगवत चर्चा करते हुए मन को भगवान में लगाने का अवसर प्राप्त होता है। मैं तो उतना समझा नहीं सकूँगा, क्योंकि जैसे मीठे मीठे सुनने की और आदत बन चुकी है, वैसे मीठे मीठे प्रसंग हम बना नहीं पाते। जो कथा है, वास्तव में जो व्यक्ति इस कथा में प्रवेश कर जाए, इसके सामने संगीत बिल्कुल कुछ नहीं। दुनिया की कोई भी वस्तु इसकी मिठास के सामने समता नहीं कर सकता। ये तो उस रस की कथा है, उस सुंदर की कथा है, उस मधुर की कथा है, जिसको वल्लभाचार्य जी कहते हैं अधरम मधुरम मदनम मधुरम, यहाँ तक कि मधुराधिपते अखिलम मधुरम। उनका नाम मधुर, उनकी चेष्टा मधुर, उसकी कथा मधुर। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नामैव केवलम। इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य महाराज जी के आशीर्वचनों की आशा रखते हुए वाणी प्रोग्राम देने के पहले माइक को और भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। श्रीमद्भागवत महापुराण की Well,